जो डॉक्टर्स है वो भी अब ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ मरीज इलाज के लिए आते हैं लेकिन बीमारियां लेके जाते हैं यहाँ से। एमएलए जो यहाँ के हैं उनको तो आना ही है, वोटिंग के टाइम पे तो उनको दामन फैला के आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो 5 इयर्स उनके होते हैं, टर्नओवर उनका होता है, तो हार्डली 5 साल में 2 बार दिख जाएंगे। अगर यहाँ की हमारी बहन बेटियां जो है उनके रिश्ते भी अब आने बंद हो गए हैं, क्योंकि ये पूरा जो है हमारा एहसान है डंपिंग साइट का हमारे ऊपर। हमने बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया, इवन उसमें एक फीमेल की डेथ भी हुई है एक प्रोटेस्ट में। यहाँ पे फीमेल की डेथ गोली लगने की वजह से हुई है, जो प्रोटेस्ट में उसको गोली लगी। देख सकते हैं कि हमारे लिए भी यहाँ पर चलना जो है वो कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो मिट्टी है यहाँ पर वो भी काफ़ी चिकनी है और बारिश की वजह से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फिसलन है। हमें भी यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई। हमने अपनी गाड़ी जो है वो बाहर लगाई, क्योंकि यहाँ पर 2 व्हीलर तक आ नहीं पा रहा। मुश्किल से यहाँ के लोग जो है वो यहाँ पर 2 व्हीलर्स को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर चलना भी काफ़ी मुश्किल है। हम सोचते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए या कोई प्रेग्नेंट लेडी बीमार हो जाए या कोई बच्चा यहाँ से गुजरना चाहे तो वो किस तरीके से गुजरेगा, ये एक सवाल निशान हमारी प्रशासन से भी है। इस समय हम सैदपुरा अचन डंपिंग के पास में हैं, जहां पर एक इलाके के अंदर हम पहुंचे हैं। हम स्टोरी तो अचन डंपिंग को लेकर करने आए थे, लेकिन जब हम इस इलाके में लोगों से जानने की कोशिश करने के लिए आए तो हमने अचन डंपिंग की परेशानियों के साथ साथ यहाँ की जो सड़कें हैं उसको लेकर भी काफी सारी परेशानियां देखी। यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर मॉर्निंग कश्मीर में आपका। सर, किस तरीके की परेशानियां यहाँ पर आप लोगों को आ रही? जैसे कि आप खुद भी देख रहे हैं कि आप गए हैं, विजिट किया आपने अचन डंपिंग साइट का। एक तो बदबू की वजह से पूरा इलाका जो है परेशान है। इसमें पहले हम लोग इसमें फंसे हुए थे, अभी ये वाइड स्प्रेड हो रहा है। पूरे जो आसपास के जितने भी इलाके हैं सब इसमें अब लपेट में आ चुके हैं जी। और जो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डिजीजेस फैल रहे हैं इसमें, जो जानलेवा बीमारियां इसकी वजह से फैल रही है। सरकार के दावे कागजों तक महदूद रहते हैं। वो ऐसा कहा गया है जब सरकार से इसको लेकर बात हुई थी तो उस समय पर कहा गया था कि यहाँ पर जो है स्प्रेज भी मारे जाते हैं बदबू ताकि ना हो, तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर? एक्चुअली अगर किसी का विजिट होगा मैम, तो मान लीजिए म्युनिसिपल कमिश्नर का विजिट है तो स्प्रे हो जाता है, उस दिन तो करेंगे ही जरूर, सफाई भी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ की सड़कों की हालत भी देख सकते हैं। कितने सालों से ऐसा ही हाल है सड़कों? ये इस सड़क की हालत तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से ऐसी है। ड्रेनेज का मसला था, वो हम चलो मान सकते हैं, हमारा ही इसमें है, लेकिन फिर ड्रेनेज कंप्लीट हुए अभी 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद भी आप सड़क की हालत देखिए। और जो असल मसला है डंपिंग साइट का, तो डंपिंग साइट ने एक डिजास्टर्स मोड इख्तियार कर लिया है। लोगों के सेहत के ऊपर अब सवाल हो रहे हैं कि यहाँ पे आप किसी से भी वेरीफाई करें। अभी यहाँ पे कैंसर के जो मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वो खाली इसी डंपिंग साइट की वजह से। साइंटिफिकली कुछ नहीं हो रहा है, कागजों पे बहुत कुछ हो रहा है। स्किम्स हॉस्पिटल भी यहाँ पर पास में ही है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत सारे मरीज वहाँ पर आते हैं जो कि इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारी बीमारियां लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली आप स्किम्स में भी थोड़ा अगर ये करेंगे तो आप पता चलेगा आपको कि वहाँ के जो डॉक्टर्स है वो भी अब ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ मरीज इलाज के लिए आते हैं लेकिन बीमारियां लेके जाते हैं यहाँ से। सिक्किम्स यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, स्टेट का सबसे बड़ा इस टाइम का हॉस्पिटल है। और सारे जितने भी इस इलाके के आसपास रहने वाले कम से कम 5 लाख लोग तो दिन ब दिन मौलिक बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। और सिक्किम्स में रिपोर्ट है, उन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि जितने भी आसपास के इलाके हैं इनके सारे जो है पेशेंट्स वो चेस्ट डिजीज, स्टमक प्रॉब्लम्स में, और इवन कि आप देख सकते हैं कि कैंसर तक अब इस इलाके में फैल रहा है। जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अचार लेक भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है, जो पानी है वो काफी जो है कल्टीवेशन के लिए सही है। बहुत बुरी हालत में है, लेक भी बुरी हालत में है, आचार लेक भी बुरी हालत में है, और ये बहुत से लेक हमारे यहाँ पर हैं वो भी बुरी हालत में है इस टाइम। क्या इस इलाके में इस चीज की वजह से, अचन डंपिंग की वजह से अभी जो नए लोग हैं वो इस इलाके में बसने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत कम इधर आने की कोशिश नहीं कर रहे। जिधर इधर के लोग हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ की हालत ही ऐसी है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बीमार हैं, मेरा बच्चा भी बीमार है, मेरे बुजुर्ग माँ बाप थे वो भी बीमार है। इसी की वजह से वो उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि उनके चेस्ट प्रॉब्लम है, मेरे बेटे का भी चेस्ट प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम है।
इस वक्त हम सोच रहे हैं कि हमारे अगर हमको थोड़ा सा पैसा भी हम मिल जाए तो हम यहाँ से भागने के लिए यहाँ के एमएलए जो हैं उनका कभी यहाँ पर आना हुआ या वोट के टाइम पे इस चीज को लेकर उनका क्या कुछ कहना था? एक्चुअली एमएलए जो यहाँ के हैं उनको तो आना ही है, वोटिंग के टाइम पे तो उनको दामन फैला के आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो 5 इयर्स उनके होते हैं, टर्नओवर उनका होता है, तो हार्डली 5 साल में 2 बार दिख जाएंगे। अगर कुछ ऐसा उस समय पे किस तरीके के वादे थे उनके इसको लेकर? नहीं, डंपिंग साइट के लिए उन्होंने हमेशा वादे किए हैं कि हम इसका करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। कभी बोलते हैं इसमें फंड्स आ गए हैं 361 करोड़, जो रिसेंटली आपने भी सुना होगा, वो पेपर्स तक रहता है महदूद। पेपर से आगे हमने कभी, मैं भी अभी मान लीजिए मैं 35 साल से देख रहा हूँ, पेपर से आगे कोई काम नहीं बढ़ रहा है। हम लोग फंसे हुए हैं इसकी वजह से। इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स भी गिर रहे हैं। प्रॉपर्टी के रेट्स आप देखिए, आप यहाँ से 300 मीटर पे डॉक्टर इलीजान रोड है जो यहाँ मशहूर रोड है। आप ये गांव का यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो गांव है उनका रेट देखिए, यहाँ का रेट देखिए। गांव में यहाँ से डबल रेट है। यहाँ कोई बसने को तैयार नहीं है, कोई जमीन खरीदने, इवन कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई रिश्ता करने को भी तैयार नहीं होता है। यहाँ की हमारी बहन बेटियां जो है उनके रिश्ते भी अब आने बंद हो गए हैं, क्योंकि ये पूरा जो है हमारा एहसान है डंपिंग साइट का हमारे ऊपर। तो हम लोग परेशानी में है, लेकिन फिर बोल भी नहीं सकते हैं, जैसा कि आपको आप पता लोग कभी प्रोटेस्ट करने की या कोई एप्लीकेशंस देने की कोशिश करते हैं कभी? हमने बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया। इवन उसमें एक फीमेल की डेथ भी हुई है एक प्रोटेस्ट में यहाँ पे। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जो प्रोटेस्ट हमने किया था उसमें सरकार ने वादा किया और रिटन में हमने एक एग्रीमेंट किया कोर्ट में कि 2.5 साल। फीमेल की डेथ कैसे हुई? फीमेल की डेथ गोली लगने की वजह से हुई है, जो प्रोटेस्ट में उसको गोली लगी। अच्छा, इतना बड़ा मतलब में प्रोटेस्ट हुआ मैम। फिर सरकार ने वादे किए, करेंगे, शिफ्ट करेंगे, वो करेंगे, अभी साइंटिफिकली इसको डंप करेंगे, उसके वादे भी पिछले 15 साल से हो रहे हैं। लेकिन हमको फिर पता है कि यहाँ वादे ही होंगे, कुछ काम नहीं होगा। अब आपका क्या कहना है सरकार से एक बार फिर, क्योंकि गुहार लगाना कहते हैं ना, आस कभी छोड़नी नहीं चाहिए, तो आपके माध्यम से, आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको कोई मदद मिल पाए इस पर, तो क्या गुहार लगाना चाहिए? हम सरकार से बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज हमें भी एज अ ह्यूमन बीइंग आप ट्रीट करिए। हम भी इंसान हैं, जैसे वो लोग इंसान है वैसे हम भी इंसान है। जानवरों की तरह हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है, इसकी वजह से परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हम सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम इसमें कुछ आप ऐसा कदम उठाइए कि हम भी इस मुसीबत से आज़ाद हो जाएं। यहाँ पर बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, तो बच्चे सुबह किस तरीके से यहाँ से गुजरते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म पहनी होती है, स्कूल के शूज पहने होते हैं, और स्कूल में अगर बच्चा गंदे शूज लेकर जाएगा तो वहाँ पर फाइन होता है, बच्चे को हरास वहाँ पर भी किया जाता है। तो उसको लेकर क्या परेशान? अब हमारी बातों की इतनी सुनवाई भी नहीं हो रही है कहीं पे। सरकार इसको लेके ज्यादा गंभीर भी नहीं है, ज्यादा सीरियस नहीं है। आप हमारे घर में बैठिए, पूरे सीजन जब तक ये गर्मी चलेगी, 4 महीना 3 महीना, एक दिन भी ऐसा अगर होगा जिस दिन हम खिड़की खुली रखेंगे, तो फिर आप बताइए हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे घर में कभी खिड़की खुली नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि बस हमें एक अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन मिले। हम कौन सा वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें नौकरियां चाहिए, वो चाहिए, रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारा हक है खुली सांस में हवा लेना, हमारे बच्चे भी फले फूले अच्छे से, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जब बारिशें अभी, क्योंकि 1-2 बारिशें हुई है, जब ज्यादा बारिशें होती हैं उस समय पर यहाँ पर क्या हाल होता है सर? अभी बारिश होगी, बारिश के बाद अगर धूप होगी मैडम, तो आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। आपको मास्क नहीं, आपको पूरे मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा, नाक में रुई डालनी पड़ेगी, तब आप बात कर पाएंगे। यहाँ पे इतनी बदबू फैल चुकी है इस टाइम पूरे इलाके में। और सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। सड़कें मीन्स अभी 6 महीने से ये काम चल रहा है, 300 मीटर हार्डली है, इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। हमारे लिए ये मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।